मेरे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। क्या कोई लड़की दौलत के लिए एक ही घर में 3 भाई से शादी कर सकती है का अंतिम भाग। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कि यह मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी बहू की एक बार फिर तलाक हो गई थी। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे उनके घर को नज़र लग गई है। अच्छे खासे माँ के आज्ञाकारी लड़के इस तरह बागी होकर घर छोड़कर चले जाएंगे। इस बार मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी ना कि मेरे दूसरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दी। आखिर क्या वजह थी? कसूर किसका था, बेटों का या मेरी बहू का? मैं बिल्कुल चकरा कर रह गई थी। इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। मैं पागल होने लग गई। मेरे 2 बेटे घर छोड़ गए, एक मर गया और एक बिस्तर पर था। अब बस तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी बहू ने इस बार भी अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वह मेरे पास नहीं होती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस आने पर मैंने बेटे से कहा, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की हमारी तरफ पीठ थी, इसलिए मैं उसको देख ना सकी। मैं चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातों की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कोई परेशानी वाली बात है। तभी वे दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहाँ से बाहर निकला, उसे देखकर मैं शक में पड़ गई, क्योंकि वह लग तो मेरी बहू जैसी ही थी, मगर उस लड़की में ने अपना मुंह ढका हुआ था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। फिर मैंने सोचा, मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है? भला उसकी तो तलाक हुई है, वह क्यों आएगी यहाँ? मैंने उसी वक्त घर पर कॉल की। नौकरानी को कहा कि देखो ज़रा, रितिका दीदी घर में है। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वह तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर मैंने अपनी बहू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी कोई ऐसी खास बात मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय उसके कि वह कभी कभी अकेली बाहर चली जाती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वह काफ़ी छुपकर उससे बातें कर रही थी। वह वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दी थी ना। मैंने रितिका से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वह कुछ बताती ही नहीं थी। आखिर मैंने यह राज जानने का फैसला कर लिया और एक दिन रितिका से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी बहू कहने लगी, आप मेरी माँ हैं
जो चाहें मेरी ज़िंदगी के साथ करें, आपका हक है। मैं उसकी शादी सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि राज का पता चला सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है, या फिर वह मेरे बेटों से क्या कहती है कि वे उसे तलाक दे देते हैं। मैंने शादी तय कर दी। फिर मेरी बहू बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका दिया। शादी वाली रात मैंने बेटे को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला दो। वह कपड़े बदलकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी अब पहने और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सेहरा डाल लिया। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। देखा तो मेरी बहू बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते ही वह बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हें गोद उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और तुम्हारी माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवा दी और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वह बस दुनिया के सामने सर ऊंचा करना चाहती है कि उन्हें अपनी बहू से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने करवाई और तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे में भेजने से पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए मैं चुप करके उसे सुन रही थी। उसने कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद मेरी समधन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा यह ठीक कह रही है, उसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मनाया और मना किया था कि शादी ना करो, मगर वह ना मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में कबूल नहीं कर सकती, यह किसी और को पसंद करती है। तुम उसे तलाक दे दो ताकि उसकी शादी मैं उसी लड़के से करवा दूं। मेरी समधन और मेरी बहू को मालूम नहीं था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। रितिका को यही लग रहा था कि मेरा बेटा यानी कि उसका पति है। मेरी सांसें रुक गई। वह किस फराटे से झूठ बोल रही थी और मेरी समधन भी मिली हुई थी और वह भी झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रहती थी। मेरी बहू जिसे मैंने अपनी बेटी से बढ़कर चाहा था और उसमें मेरी समधन भी मिली हुई थी, यह सब देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैंने चेहरे से सहरा उतारकर फेंक दिया। वह दोनों मुझे देखकर घबरा गई। कहने लगी, मम्मी आप यहाँ? मेरी समधन मुझे देखकर दंग रह गई थी। उसको उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में उनके सामने खड़ी होगी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे मम्मी कहा तो तुम इतनी घटिया निकलोगी ये मुझे यकीन नहीं आ रहा।
मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काती रही और मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। मेरी समधन आगे बढ़ी कि समधन जी मेरी बात सुनो, मगर मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। रितिका परेशान हो गई कि मुझे सब पता चल गया है। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में माँ से इशारा में कई बातें की और फौरन मेरे हाथ पांव एक दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह भी कपड़ा ठूस दिया। कहने लगी, सॉरी सासू माँ, अगर आपको यह सब पता ना चला होता तो मुझे आपके साथ यह ना करना पड़ता। अब आप यहाँ ही कैद रहेंगी। मैंने चिल्लाना चाहा, मगर मेरी आवाज़ मेरे मुंह में ही अटक कर रह गई। वह आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी एक रिश्तेदार थी। आवाज़ आई, रितिका सब ठीक है? कमरे से आवाज़ आ रही थी। रितिका दरवाज़ा खोलने की बजाय वहीं से कह दिया, हाँ जी सब ठीक है, आप जाकर आराम करें। उसने कुर्सी समेत मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो मेरे बारे में पूछ रहा था कि मम्मी कहाँ है, और वो उसे कह रही थी कि वह अपने कमरे में होगी। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढता रहा और मैं अंदर से तड़प रही थी। मेरे साथ ऐसा भी होगा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाज़ें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने बाहर चला गया था। मैंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, मगर मैं अपने आप को खोल ना सकी। उसने मुझे बहुत मजबूती से बांधा था। थोड़ी देर बाद मेरी समधन आकर मुझे वहाँ से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले गई और ले जाकर बंद कर दिया। मैं अभी तक अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी। मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे उम्मीद थी मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएगा, मगर पूरा दिन गुजर गया और वो ना आया। मुझे वहाँ पर कैद हुए 2 दिन हो गए थे और रितिका आकर दिन में सिर्फ एक बार खाना दी थी और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी, जो मैं पिछले 2 दिनों से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर कुर्सी को काफ़ी ढीला कर लिया था और रात तक मैंने अपने आप को छुड़ा लिया। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर रितिका अंदर आई, मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ डंडा उठा लिया और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज़ लगा देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही भागा मेरे पास आ गया, चिल्लाया, यह कैसे हुआ मम्मी? मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने उसे बताया, तुम्हारी बीवी रितिका ने मुझे अगवा कर लिया था और स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया। इतना बोलते ही मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे।
मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने रितिका के बारे में पूछा तो छोटे वाले कहने लगा, धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई, जो यह थी कि मेरी समधन और समधी शुरू से ही मेरी दौलत पर नज़र जमाए बैठे थे। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी को मुझे दे दिया ताकि रितिका के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा करे। रितिका ने जब मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात उसे भी यही बोली थी कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ यह रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे तालाक दे दो। उसका मकसद था कि एक एक करके मेरे बेटों को घर से निकलवा दे ताकि मेरी दौलत की अकेली मालकिन बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैं अपने बेटे को घर से निकाल दी। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी यूं ही कहकर तालाक ली थी और घर से निकलवा दिया। बाद में यह सच्ची होने के खातिर उससे मिलती रही और उनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुमको घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया है। तुम लोग भी उससे अपना रिश्ता तोड़ लो और कभी घर वापस ना आना। यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त था, मगर उन लोगों ने दौलत के लालची ने मेरे छोटे बेटे का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था कि वह दोनों मर जाए। यह तो भगवान की कृपा थी कि एक की ज़िंदगी बच गई। उन तीनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ डाला था। मेरी बेटी बेटी कहते जुबान नहीं थकती थी और वह इस तर निकली कि मेरे घर को ही खा गई। और यह सब उसे उसके माँ बाप ने सिखाया। आज वे तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में रितिका से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे बेटी समझकर पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वह मुझसे माफ़ी मांगती है मगर मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मेरे छोटे बेटे को मुझसे छीन लिया जो किसी सूरत वापस नहीं आ सकता था। इतना सब बताकर मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादियां कर दी। बड़े बेटे जॉनी की तुमसे कर दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश है। मैं सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर जाती हूँ तो वहाँ से रास्ता बदलकर अपने मरे हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए 1 घंटा प्रेयर करती हूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।